Hello everyone, I hope you all are doing well and fine. My name is Hamza Siraj and I welcome you all to the Legal Regime series. So let's begin with today's topic. जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण केस है जिसका नाम है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईयर 2015 में अपना लैंडमार्क जजमेंट देते हुए सेक्शन 66A जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत आता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया। सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन करते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने का रीजन सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया अपने जजमेंट में कि इससे इंडिविजुअल सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे थे, जैसे कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 14 हम लोग को इक्वालिटी बिफोर लॉ बताता है। आर्टिकल 19(1)(a) हम लोग को बताता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर आता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एनैक्ट करा गया था जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं उनको गवर्न करने के लिए, और इसमें लॉज बनाए गए थे जिससे इन मोड्स को गवर्न करा जा सके। IT Act or Information Technology Act 2000 provides legal recognition to all the transactions which happen on the e-commerce or the electronic commerce platforms. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में पेनल्टीज के बारे में भी लॉज बनाए गए हैं कि अगर कोई भी शख्स इसको मिसयूज करता है अपने पर्सनल गेन्स के लिए या फिर किसी भी प्रकार के गेन्स के लिए तो उसके लिए पेनल्टीज डिफाइन करी गई हैं और जेल टर्म भी डिफाइन करा गया है। रिसेंटली जो 2021 न्यू IT रूल्स बनाए गए हैं जो कि सोशल इंटरमीडियरीज के ऊपर लॉज बनाए गए हैं गवर्न करने के लिए, जैसे कि सोशल इंटरमीडियरीज जैसे ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप या फिर काफ़ी अन्य प्रकार के जो कि इंडिया में फंक्शन करते हैं, उनको इंडिया में एक अपना रिप्रेजेंटेटिव रखना होगा और एक गवर्निंग बॉडी भी होनी चाहिए। तो न्यू IT रूल्स 2021 भी IT एक्ट या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ही आते हैं। सेक्शन 66A was included in the year 2009 of the IT Act amendment. सेक्शन 66A of the IT Act का मेन प्रोविजन ये है कि it criminalizes the offensive messages which are sent by one person to another person through the mode of any cell phone or any other computer devices. आइए अब हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 66A के कंप्लीट प्रोविजंस क्या हैं। सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पनिशमेंट्स डिफाइन करता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसके एक कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में या फिर एक सेलफोन के थ्रू दूसरे सेलफोन को कोई भी ग्रॉसली ऑफेंसिव या फिर मेनेसिंग नेचर का मैसेज भेजा जाए या फिर कोई भी कंटेंट भेजा जाए, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज नोन टू बी फॉल्स बट वो सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए या फिर डिस्टर्बेंस अनॉयंस क्रिएट करने के लिए भेजी गई हो या फिर कोई भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने के लिए पर्पस से भेजी गई हो। और इसके बाद सेक्शन 66A में एक और प्रोविजन आता है जो कि ये है कि कोई भी ऐसा ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल जो इस पर्पस से भेजा गया हो किसी भी रेसिपेंट को जो कि सिर्फ और सिर्फ अनॉयंस क्रिएट करने के लिए या फिर हेट्रेट क्रिएट करने के लिए या फिर मिसलेड करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, तो इनमें से अगर कोई भी प्रोविजन के तहत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है तो इस मेल या फिर इन मैसेजेस के सेंडर को 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फाइन के साथ। सेक्शन 66A के इन प्रोविजन से हम लोग को ये पता चलता है कि सेक्शन 66A के प्रोविजन से काफी ब्रॉडर एस्पेक्ट में डिफाइन करे गए हैं और ना कि कोई ये स्पेसिफिक रीजंस के हिसाब से बनाए गए हैं। इसमें काफी ज्यादा परेशानियां उठाई जा सकती हैं क्योंकि अनॉयंस कोई भी टाइप की हो सकती है और महज सिर्फ एक अनॉयंस या फिर एक मिसलेड करने के लिए आप उसके ऊपर सेक्शन 66A के तहत ट्रायल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी शख्स के ऊपर इतने ब्रॉडर एस्पेक्ट्स के प्रोविजंस को लेकर उसके ऊपर ट्रायल करना उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा, जैसे कि आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसके बगैर डेमोक्रेसी की एक स्मूथ फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है। जब से सेक्शन 66A एनफोर्स हुआ है तब से काफी केसेस लाइट में आए हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स का आर्टिकल 19(1)(a) इन्फ्रिंज हुआ है।
जैसे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है जिसमें असीम त्रिवेदी ने एक नेशनल एम्बलम का स्केच बनाया था और इसकी वजह से उनको सेक्शन 66A और सेक्शन 124A ऑफ द UAPA के तहत सेडिशन के चार्जेस लगा करके उनको बुक करा था और उनके ऊपर मुकदमा चला था। वैसे ही मिस्टर महापात्रा, जिन्होंने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी का एक स्केच बनाया था जिसकी वजह से उनको जेल हो गई थी। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट कितने गलत तरीके से यूज करा जा रहा है। सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कितने ब्रॉडर सेंस में यूज करा जा रहा है और बिना कोई कंप्लीट या फिर बिना कोई ठोस वजहों के लोगों के ऊपर ट्रायल करा जा रहा है और उनके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करा जा रहा है। आइए अब हम लोग उस लैंडमार्क केस के बारे में जानते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना लैंडमार्क जजमेंट देते हुए सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था क्योंकि ये हर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा था। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। श्रेया सिंघल जो कि दिल्ली लॉ स्कूल की एक स्टूडेंट थी, उन्होंने 2015 में एक पिटीशन दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को हर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करते हुए बताया। तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की शुरुआत कुछ ऐसे होती है जब सन 2012 में शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर बाल ठाकरे की डेथ हुई और उनके फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी ने कंप्लीट शटडाउन कर दिया। इस शटडाउन को लेकर फेसबुक पे एक कमेंट पोस्ट करा जिस कमेंट की वजह से उनको सेक्शन 66A के अंडर बुक करा और उनको जेल में डाल दिया गया। तो इसी के कुछ वक्त बाद श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करी जिसमें उन्होंने सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट में बताया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने श्रेया सिंघल की इस पिटीशन में सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए कहा कि इसका काफी ज्यादा मिसयूज हो रहा है और इससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। जैसे आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 19(1)(a) के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट in its judgment in the Shreya Singhal versus Union of India landmark case also mentioned that Article 19(1)(a) is the life and blood of a thriving democracy and the democracy cannot function without it. इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं और खास करके 19(1)(a) का जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है बट इट कम्स विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं बट सेक्शन 66A इन रेस्ट्रिक्शंस को भी फुलफिल ना कर सका। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट को स्ट्रक डाउन ना करते हुए रेड करा, मतलब डाइल्यूट करा। अगर कहीं पे भी आप सुने कि रेड करा तो इसका मतलब है डाइल्यूट करा। सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ये बताया जाता है कि कोई भी सोशल इंटरमीडियरीज लायबल नहीं होंगी किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी शख्स उनके प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट पोस्ट करेगा तो इससे वो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज लायबल नहीं करी जा सकती हैं। और उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी था सेक्शन 79 के तहत कि उनको अपने प्लेटफॉर्म से उस कंटेंट को हटाना जो कि किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर कोर्ट की तरफ से हटाने का आदेश दिया जाएगा। सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हाल ही दिनों में फिर से लाइट में इसलिए आया क्योंकि जब इसको 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट में इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, मगर आज की तारीख तक के पुलिस इस सेक्शन को यूज करते हुए इंडिविजुअल्स को बुक कर रही है और इन लोगों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस जो अभी तक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 745 केसेस हैं जो कि 11 डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया में ट्रायल करे जा रहे हैं। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
या फिर पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये केस एनलाइटन हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस ड्रैकोनियन लॉ सेक्शन 66A का अभी तक यूज करते हुए देखकर एक स्टेट ऑफ शॉक एंड टेरेबल थिंग बताया है। अभी तक के इस सेक्शन के ऊपर ट्रायल कैसे करे जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और पुलिस के द्वारा, जबकि यह सेक्शन 2015 में ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जा चुका है और इसको कंप्लीटली स्ट्रक डाउन करा जा चुका है। सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अभी तक प्रैक्टिस में देखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक चिलिंग इफेक्ट बताया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और पुलिस को टाइम बाउंडेशन दी है कि ये जो ऑन गोइंग केसेस हैं इनको डिसमिस करें और कोई भी नए केसेस सेक्शन 66A के तहत रजिस्टर ना करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लीगल रेजीम सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।